भक्त आते हैं, नित्य भीड़ लगा रहता है यहाँ। आप लोग का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मैं किसी भी भक्त जो दिखाने आता है उनसे पूछता नहीं हूँ। माँ भगवती वह शक्ति दी है मुझे कि मैं उनकी सारी समस्या को बतलाता हूँ। जी नमस्कार, मैं विकी बिहार जी। आप देखना शुरू कर दिए हैं विकी टीवी 24 लाइव। देखिए अभी माँ अम्बे भवानी के प्रांगण में हैं, माँ अम्बे भवानी के दरबार में हैं और मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के महात्मा हैं और यहाँ के पुजारी भी हैं। सर आपको विकी टीवी 24 लाइव में स्वागत है सर, और जय माता दी सर। जय माता दी जी। मैं माँ अम्बे गौरी का सेवक पुजारी जी महाराज। प्रमोद कुमार माँ का के दरबार में विगत 12 सालों से सेवा कर रहा हूँ और यहाँ अनंत भक्त आते हैं। महारानी सभी की मुरादें पूरा करते हैं। इस दरबार से आज तक कोई खाली नहीं जाता है और मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ। यहाँ 4 आरती होती है, सुबह 5-6 के बीच में, फिर 8 बजे, फिर 11 बजे और संध्या 7 बजे। नित्य आरती का समय है, प्रसाद वितरण होता है और भक्त लोग आते हैं। कल 21/6 को माँ का स्थापना दिवस है। इसमें असंख्य भक्त आते हैं, अखंड कीर्तन होता है। महाराज जी अभी कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हैं? 14वां स्थापना दिवस है जी। जी। अरे महाराज जी भव्य महाआरती होती है, उस आरती में कितने श्रद्धालु उमड़ते हैं? भारी भड़कम डेली करीब सुबह में 8-10, शाम में 25-30 रहते हैं। जी। और कल के दिन असंख्य भक्त रहते हैं, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। जी ये जो मंदिर है, प्रांगण है माँ अम्बे भवानी का, ये कहाँ पे स्थित है? यह हुलासचक में है। इनका शुभ नाम, पूरा नाम जय माँ अम्बे गौरी हुलासचक वाली हुलासचक गांव में है, यानी भवनपुरा के नज़दीक में। एकदम भवनपुरा से सटे जानीपुर जो रोड जाती है उसी रोड में है। अच्छा, ये महाराज जी माँ के शक्ति अपरंपार है जी। तो कई के मन्नतें होते हैं महाराज जी, तो मन्नतें पूरे होती हैं तो कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं? बहुत से आते हैं भैया। कोई नैन लगाया है, कोई एसी दिया है, और कल कोई भक्त आके माता को 11 ग्राम का सोने का चैन पहनाएगा। अच्छा, मेरी कि मन्नतें पूरी होती है तो लोग श्रद्धालु आते हैं और जो अपनी इच्छा से बनता है वो चढ़ाते हैं माता पे। चढ़ाते हैं जी। बहुत भक्त आते हैं, नित्य भीड़ लगा रहता है यहाँ। आप लोग का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मैं किसी भी भक्त जो दिखाने आता है उनसे पूछता नहीं हूँ। माँ भगवती वह शक्ति दी है मुझे कि मैं उनकी सारी समस्या को बतलाता हूँ। जी। अच्छा, आप में इतनी शक्ति है महाराज जी, माता ने इतनी शक्ति आपको भर दी है कि जो भक्त आते हैं उनका समस्या का खुद भावना से जान जाते हैं आप। माँ की भावना से देखते हैं उन्हें, जो भी आते हैं उन्हें मातृ भावना से देखते हैं और मैं माँ से के समक्ष भेजता हूँ। कहते हैं कि जो मेरी समस्या है बाबा को बतलाओ, वो कह के आते हैं और आते ही मुझे सारी चीज़ माँ व्यक्त करवाती है। इस में देख रहे हैं जी महाराज जी, यह सब महारानी का प्रसाद है। जी महाराज जी। जी। अच्छा महाराज जी, आप कब से माँ की सेवा में लगे हुए हैं? ऐसे तो मैं 1982-83 से ही माँ का सेवा कर रहा हूँ। पहले माँ विंध्यवासिनी का एक अनन्य भक्त था। उसके बाद इच्छा हुई थी कि अंत में कहाँ जाएंगे, लेकिन एक दिन माँ स्वयं हमारी माँ को दर्शन दिए घर में और माँ से कही कि मंदिर बनवाओ। हमारे सभी भाई में, हम लोग 4 भाई हैं, सभी भाइयों की इच्छा हुई। पिताजी जीवित थे, उनके सौजन्य से, माता जी के आशीर्वाद से यह मंदिर का स्थापना हुआ और जय माँ अम्बे गौरी नाम पड़ा। जी। और महाराज जी ये मंदिर जो बना है महाराज जी, बहुत आकर्षण का केंद्र भी है और मन्नतें पूरी भी होती हैं। महाराज जी इस मंदिर में मेंबर कितने हैं महाराज जी? यहाँ 11 मेंबर हैं जी। और कल अखंड भव्य कीर्तन होगा महाराज जी, तो क्या लगता है कहाँ कहाँ से साधु महात्मा इस कीर्तन में आएंगे? बहुत दूर दूर के आते हैं लोग जी। हरिद्वार के, अयोध्या के, अगल बगल के जितने संत लोग हैं कल आएंगे यहाँ। अब बहुत लोग रांची से आ रहा है, रांची से चल दिया है। अच्छा, चल दिए हैं? हाँ, अच्छा, माँ के दरबार में। हाँ, वो लोग आएंगे, सालगिरह पर आते हैं बराबर। जी। और यह गर्भगृह जो है हमारे भाइयों के सहयोग से बना है। जी महाराज जी। और यह जो है प्रांगण जो जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, यह भक्तों के सहयोग से बना है। जी महाराज जी। जी। यहाँ जिसकी जो मुरादें हैं पूरा होती है। कोई गेट देता है तो कोई छत दे रहा है,
अभी कितने लोग क्या देंगे मुझे भी पता नहीं है। यानी माता रानी के खुला दरबार है। हाँ। जो भी दान करना चाहते हो वो कर सकते हैं। हाँ, बिना और कहे हुए कहती है। कोई कोई ऐसे यात्री आते हैं, जी। माँ को कुछ आभूषण चढ़ाते हैं, कहते हैं, हम पूछते हैं कि बाबू कब आए, हाँ। तो कि रास्ते से जा रहे थे, कुछ संकट था, मांग लिए, जी महाराज अब माँ पूरा की है तो लेकर आए हैं। अच्छा। हमें भी समझ में नहीं आता है, इनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह चारों दिशाओं में फैल चुका जी है। महाराज। जो भक्त यहाँ के हैं, अगर 8 दिन नहीं आते हैं तो उन्हें माँ दर्शन देती है। अच्छा। और लोग बताते हैं कि बाबा माँ कह रहे हैं कि मंदिर चलो, ये भावना है। अच्छा अच्छा, अब महाराज जी अपना पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। जी। मैं पहले एक शिक्षक अपना निज विद्यालय चलाता था। अच्छा। वहाँ बहुत सारे बच्चे नवोदय पास किए, आज बहुत ऊंचे पद पर लोग हैं। जी। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं वैसे विद्यार्थियों का शिक्षक रह चुका हूँ। जी। जिस समय मेरे समक्ष आते हैं, कुछ कोई बनारस में एक है, कोई कहीं है, वो आता है, नमन साष्टांग गिरता है तो बहुत प्रसन्नता होती है। अच्छा। कि आज माँ की असीम कृपा है कि जब स्कूल था तो एक नाम था, और आज अपने गोद में बैठा ही है, तो उससे ज़्यादा माँ आशीर्वाद लोगों को दे रही है। अच्छा, महाराज जी एक शिक्षक से एक आप भक्त बन गए, माता के पुजारी बन गए। जो शिक्षक थे आपको जो बड़े पोस्ट पे तैनात हैं, तो आते हैं तो दिल में तो गजब खुशी का लहर माहौल हाँ, बढ़ता बहुत होगा। लोग कहता है कि आज के इस युग में जी। हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि एक शिक्षक होते हुए भी माँ के शरण में आ गया और अपने आप को संपूर्ण इन्हीं में शरीर को विलय कर दिया, मिला दिया। हमारे लिए माँ से बढ़ के कोई नहीं है, भाई हैं, कोई भी है, इससे आगे मेरे लिए कोई नहीं है। मैं इसके सदैव चारों श्रृंगार पूजा पाठ पर ध्यान रखता हूँ और स्वयं भक्तों का कल्याण के लिए निरंतर जाप करते रहता हूँ। एक मुखिया जी भी बैठे हुए हैं, इनका कुछ समस्या था, जी। हमसे बोले, एक ज़मीन की बात थी, हम कहे कि माँ का ध्यान धरिए, जी। और इनकी भी मुराद माँ पूरी कर दी है। मुखिया जी तो पूरा दिल खोल के हाँ, जो लगे भी हुए सेवा हैं, करते हैं, लगे हुए रहते लगे हैं हुए और सेवा में रहते हैं महाराज जी, देखा गया हाँ, है। सदैव लगे रहते हैं। मुखिया जी जागरण भी कराते रहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। समय पे। इनको माँ से बहुत स्नेह है, श्रद्धा है। जी। इसी तरह इनकी हर एक मनोकामना माँ पूरा करे। ये एक मेरा भाई स्वरूप है, जी। जिन्हें लोग हनुमान कहते हैं। हनुमान कहते हैं। इन्हें लोग हनुमान कहते हैं। क्या अच्छा, जी महाराज आपका जी। हनुमान है। हाँ। और घर द्वार बाल बच्चे सबको साइड करके माँ के सेवा में, या पुजारी जब बुलाता है हाँ। तो नंगे पांव दौड़े आते हैं। जी। और मुखिया जी भी चले आते हैं, माँ को एकदम बुलाता जब होता है, भी- मुखिया जी चले आते हैं। अरे जब भी थोड़ा सा कुछ भी फंक्शन होगा जी। तुरंत दौड़े आते हैं। और मुखिया जी को देखते भी, जितने भी कलाकार आते हैं उनको खुश भी करते हैं, खुश भी हाँ, रखते बहुत हैं। बहुत अपने उनको प्रोत्साहित करते हैं मुखिया जी सदैव। जी। कल देखिएगा इनका क्या कार्यक्रम सर, है। मुखिया जी के रोले कुछ अलग रहता है, न माँ के भक्ति में झूमते भी रहते हैं ये। इतना ही नहीं, उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि बाबा अभी थोड़ा हाथ डोलाओ। लेकिन अब मैं क्या डोलाऊंगा। जी महाराज आज जी। या जितने भी पुराने यहाँ के भक्त लोग जो गायक हैं आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जी। तो मुखिया जी को वांस करते हैं कि मुखिया जी नहीं है, तबले मुखिया जी पहुंच जाते हैं। आप तक मुखिया जी के बिना माहौल बनता नहीं है। बनता नहीं है। माता रानी का एक दरबार है। या सदस्य हो चुके हैं, अभिन्न अंग हो गए हैं मंदिर का। चाहे माता का कोई भी सामान आएगा तो मुखिया जी जरूर जाएंगे। कल माँ के जन्मदिन के अवसर पर यह पुजारी माता का चरण पादुका जाके विंध्य से लाए हैं, जी। और कल उसका पूजन पाठन होगा, और जी। दर्शक के पूजन के लिए वह कल माँ को समर्पित होगा। जी महाराज जी। जी, तो कल महाराज जी कितने बजे से अखंड कीर्तन चालू हो जाएगी? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण समय से आ रहे हैं तो 9 के बीच में प्रारंभ हो जाएगा। जी। देखिए हुलासचक में है, जो कि माँ अम्बे गौरी भवानी का मंदिर है। इस प्रांगण में महाराज जी खास बातचीत किए हैं, मुखिया जी बैठे हुए हैं और मुखिया जी पूरा सहयोग देते हैं। मेरे कि जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुखिया जी आगे रहते हैं। और महाराज जी जिस तरीके से बोले हैं, जो कल है जो भव्य अखंड कीर्तन का कार्यक्रम रखाया गया है, उस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से साधु महात्मा आएंगे और माता रानी के चरणों में सिर झुकाएंगे। तमाम जो खबर दे रहे हैं हुलासचक से दे रहे हैं, और बगल में बनपुरा बाजार पड़ता है, जानीपुर बगल में पड़ता है। आपको लोकेशन और आइडिया दे देंगे, महाराज जी का नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप लोग भी शामिल होना चाहते हैं भव्य महाअखंड में तो शामिल हो सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।